राबड़ी देवी जी बिहार की चीफ मिनिस्टर थी और बिहार से जब झारखंड अलग हुआ उसी समय से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग राष्ट्रीय जनता दल उठा रही है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और उस मंत्रिमंडल में सबसे मजबूत मंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी थे और अटल बिहारी वाजपेयी जी एक कार्यक्रम के दौरान पटना आए हुए थे। गांधी मैदान में भरी जनसभा में तत्कालीन आदरणीय मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी ने आंचल फैलाकर तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से मांग किया था कि आप विशेष राज्य का दर्जा दीजिए बिहार हित में। नीतीश कुमार जी को स्पष्ट करना चाहिए, केंद्र में एनडीए की सरकार है और यह सरकार नीतीश कुमार जी के सहारे पर टिकी हुई है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ विशेष राज्य के दर्जे के सवाल पर, बिहार के विकास के सवाल पर राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं कि एनडीए की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, विशेष पैकेज देंगे। ना जाने क्या क्या कहा था, भूल गए वो दिन क्या। देखिए, बिहार में मानसून सत्र आज से चल रहा है और 5 दिनों तक मानसून सत्र चलेगा और जो आरजेडी के जितने भी विधायक हैं उन्होंने कमर कस लिया है कि हम लोग बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की मांग करेंगे। और जिस तरह से बिहार में लगातार के जो अपराध की घटनाएं हैं उसमें इजाफा हो रहा है, उस पर सरकार से सफाई मांगेंगे। इस मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव जी इनसे बात करेंगे। सर, आप लोग विशेष राज्य की दर्जे की मांग कर रहे हैं, अगर बीजेपी करे कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की नहीं, यहाँ विकास की जरूरत है, आप कैसे इस चीज़ को देख रहे हैं सर, कैसे तो मिलेगा? देखिए, बीजेपी को न तो विशेष राज्य की दर्जा से मतलब है और न ही बिहार की विकास से। अगर मतलब रहता तो 17 साल से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी की सरकार है बिहार में और 10 साल से डबल इंजन की सरकार है और केंद्र में भी 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी बताए बिहार के लिए उन्होंने क्या करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही तो बिहार आकर नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा किया था 2014 में कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे जब केंद्र में हमारी सरकार बनेगी। क्या आज तक मिला क्या? नरेंद्र मोदी जी ने ही घोषणा किया था बिहार में बंद पड़ी चीनी मिल सभी चालू होगा। हुआ क्या? उन्होंने ही घोषणा किया था भागलपुर हो, मुजफ्फरपुर हो, पूर्णिया का एयरपोर्ट चालू होगा, आज तक नहीं हुआ। तो इसलिए इनके डीएनए में विकास नाम का शब्द है ही नहीं, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ भावनात्मक मुद्दे, भावनात्मक नारे के सहारे ये लोग राजनीति रोटी सेकने का काम करते हैं। सर, विशेष राज्य की दर्जे पे आपकी और जेडीयू की दोनों की बात सर एक ही तरह है, आप लोग भी मांग कर रहे हैं, वो भी लोग भी मांग कर रहे हैं। आप भी पक्ष में हैं, वो पक्ष में यानी कि सत्ता में है। लेकिन जब इस सवाल को हमने बीजेपी से पूछा तो उन्होंने कहा कि जेडीयू के तमाम नेता समझदार हैं, उन लोग एनडीए के लंबे अरसे से हैं, लेकिन आरजेडी के नेताओं की खुश करने के लिए छोटे नेता उनके पक्ष में बयान देते हैं। इस बात को कैसे? नहीं, देखिए, विशेष राज्य के दर्जे के सवाल पर नीतीश कुमार जी का और जदयू का भी स्पष्ट स्टैंड नहीं है। इस पर वो दोगली राजनीति करती है। हाँ, राष्ट्रीय जनता दल का यह पुराना मांग है। जब बिहार का विभाजन हुआ तो बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी। माननीय राबड़ी देवी जी बिहार की चीफ मिनिस्टर थी और बिहार से जब झारखंड अलग हुआ उसी समय से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग राष्ट्रीय जनता दल उठा रही है। यहाँ तक नहीं, 2 बार बिहार विधानसभा से, बिहार विधानमंडल से सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा गया कि बिहार का जब से बंटवारा हुआ है बिहार कमजोर हो गया है, चूंकि जो आय के स्रोत थे सारे के सारे झारखंड चला गया।
इसलिए बिहार को विशेष राज्य की आवश्यकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसे ठंडे बस्ते में डालने का काम किया। जब उस समय एनडीए की सरकार थी, केंद्र में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और उस मंत्रिमंडल में सबसे मजबूत मंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी थे और अटल बिहारी वाजपेयी जी एक कार्यक्रम के दौरान पटना आए हुए थे। गांधी मैदान में भरी जनसभा में तत्कालीन आदरणीय मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी ने आंचल फैलाकर तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से मांग किया था कि आप विशेष राज्य का दर्जा दीजिए बिहार हित में। लेकिन उन्होंने भरी सभा में एक्सेप्ट भी किया, लेकिन दिल्ली जाते जाते ठंडे बस्ते में डाल दिया, इसलिए कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार है। यह मांग राष्ट्रीय जनता दल का है, क्रेडिट ना मिल जाए। तो इसलिए लगातार आज भी उस मांग पर हम कायम हैं, डटे हुए हैं। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी लगातार सड़क से लेकर सदन तक आवाज बुलंद करने का काम कर रहे हैं। और ये आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में भी ये हमारा मुद्दा था, लेकिन अब जदयू को स्पष्ट करना चाहिए, नीतीश कुमार जी को स्पष्ट करना चाहिए। केंद्र में एनडीए की सरकार है और यह सरकार नीतीश कुमार जी के सहारे पर टिकी हुई है, चल रही है। वो किंग मेकर की भूमिका में है। अगर बिहार से थोड़ा सा भी लगाव है, बिहार की आम जन से, डेवलपमेंट से, तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा अविलंब दिलाए। अगर केंद्र सरकार आनाकानी कर रही है तो समर्थन वापस क्यों नहीं लेते, क्यों नौटंकी करते हैं? अरुण जी, लेकिन बीजेपी कर रही है कि आरजेडी दोषारोपण कर रही है, केवल राजनीति कर रही है। मनमोहन सरकार ने ही विशेष राज्य के दर्जा को समाप्ति की थी और जो नीति आयोग का रिपोर्ट आया है उसमें भी कहा है कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की जरूरत नहीं है। देख, ये लोग इधर उधर की बात करते हैं, इधर उधर की बात करने से कोई फायदा नहीं है। वर्तमान में बात करें, वर्तमान में एनडीए की सरकार है और नीतीश जी भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बयानों में वो लगातार कहते आए हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तो इस वक्त नीतीश जी केंद्र सरकार में हैं और केंद्र सरकार की चाबी उनके हाथ में है और बजट सत्र भी आज से शुरू है और वो स्पष्ट करें, ये दोगली पॉलिसी नहीं चलने वाली है। बिहार की आम आवाम देख रही है। सर, 140 करोड़ जनता जान रही है सर कि नीतीश कुमार किंग मेकर हैं और आपने भी अभी कहा कि नीतीश कुमार सेंट्रल की राजनीति में किंग मेकर है। ये चाहेंगे इनका बात का असर केंद्र सरकार पर पड़ेगी। तो क्या लगता है 5 साल में नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य की दर्जा दिलाएंगे कि केवल बात ही चलते रहेगी सर, आगे बढ़ते रहेगी? देखिए, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ विशेष राज्य के दर्जे के सवाल पर, बिहार के विकास के सवाल पर राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं, दोगली राजनीति करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि इनके डीएनए में विकास नाम का शब्द है ही नहीं, बिहार का विकास है ही नहीं, तो ये करेंगे कैसे? लेकिन राजनीति करना है तो इस कारण इधर उधर की बात करते रहते हैं। आज भी उन्होंने कहा है कि 60-65 साल कांग्रेस की सरकार रही, माता पिता की सरकार भी बिहार में 15 साल रही, तो उस समय क्यों नहीं विशेष राज्य की दर्जा की मांग कर रहे हैं? आज जब हट गई है, विशेष राज्य की दर्जा की जरूरत नहीं है, 3 लोग राग आलाप रहे हैं कि विशेष राज्य की दर्जा चाहिए, देश रहे हैं तमाम जो कांग्रेस बीजेपी के लीडर हैं। अब अरे उनको पूछिए ना, 2014 के चुनाव में पहले पूर्णिया में आए थे नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भरी सभा में कहा था कि एनडीए की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, विशेष पैकेज देंगे। ना जाने क्या क्या कहा था, भूल गए वो दिन? क्या वो बयान भूल गए क्या? याद करना चाहिए। लेकिन इन लोगों को थोड़ा सा भी शर्म नाम का चीज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बयानों में बने रहने के लिए अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। सो रहे थे
आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव की उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि हमारी मांग शुरू से ही है और सबसे पहले जब सेंट्रल में एनडीए की सरकार थी, यानी कि अटल जी इस देश के प्रधानमंत्री थे, उसी समय से राबड़ी यादव आंचल छान के मांगी थी कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मिलनी चाहिए, लेकिन अटल जी ने इस पे अमल भी किया। लेकिन दिल्ली जाते जाते वो रास्ते में इस चीज को भुला गए, क्योंकि क्रेडिट आरजेडी को जाता, राबड़ी देवी को जाता। इसी कारण अटल सरकार ने उस समय बिहार को विशेष राज्य की दर्जा नहीं दिया था। और लगातार आरोप बीजेपी लगा रही है कि आरजेडी दोषारोपण कर रही है, केवल राजनीति कर रही है कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जे की जरूरत है। लेकिन इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जरूरत है, लेकिन मुझे 1% भी विश्वास नहीं है कि नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य की दर्जा दिलवा पाएंगे। इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है, इन्होंने पार्टी का स्टैंड लिया है और मैनिफेस्टो में भी इन्होंने कहा कि मेरा था और आगे भी रहेगा कि हम बिहार को विशेष राज्य की दर्जा दिला के रहेंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।